where you both kissed. Was it awkward? कोई ऐसी अनकंफर्टेबल वाइब किसी ने भी क्रिएट नहीं की. कितने टेक्स लिए थे? Why शुभ मंगल ज़्यादा सावधान? Were you scared? ऑनेस्टली ये तो सोचा ही नहीं था. जीतू भैया should do विराट कोहली's biopic. कोई भी माइलस्टोन ऐसा नहीं है जो उन्होंने अचीव नहीं किया है. Royal Challengers Bangalore, recent whatever happened, those 17 years. मैं भी 17 साल से सिर्फ आरसीबी का फैन हूँ एंड मैंने वो जर्नी बहुत क्लोजली देखी है. I guess recently अनुष्का शर्मा ने एक चीज़ बोली थी और बहुत बढ़िया चीज़ बोली थी that everyone should taste fame and success once to see that that's not the only thing which exists in your life. हमेशा से सही बात है. मतलब जो तुम्हें मिला है उसके अलावा भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं एंड you will realize when you get those things. Shah Rukh Khan is the king of Bollywood and now Jeetu Bhaiya is the king of OTT. So I don't agree with it. So this comparisons कभी भी work नहीं करते हैं मेरे लिए. Are you detached to fame or like is it something which is important to you? ओवरनाइट नहीं होता है, उसकी बहुत सारी मेहनत होती है, फिर एक दिन उसकी कोई चीज़ वर्क करती है तो वो लगता है. There's this one thing with this person that इनको अगर मैं ये एक टैग नहीं दूँ अभी तो मतलब बहुत ऐसा बुरा हो जाएगा. नाउ OTT किंग वाला जो टैग है ना, आजकल इनके कमेंट सेक्शन में जाओ, यूट्यूब पे जाओ, कोई शॉर्ट्स में मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, there's this one main thing which is been highlighted for this person which is now जीतू भैया is the OTT king. So मैं दिशा जसोरिया OTT किंग का स्वागत करना चाहूँगी फिल्मी ज्ञान पे. पहले तो OTT किंग सुन के कैसा लग रहा है? हाँ, मतलब अगर जीतू बोलोगे तो ज़्यादा बेटर लग जाएगा. नहीं यार, पर OTT किंग मतलब ये जो लोग आपको एक टैग दे रहे हैं OTT किंग का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो? फील मतलब हाँ, मैं ऑल्दो काफ़ी टाइम से ऐसा बोला जा रहा है तो काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जी, बट हाँ, ये लोगों का प्यार ही है एंड किसी एक्टर को इतना प्यार मिलता है तो उसको बुरा तो नहीं लगता है, अच्छा ही लगता है. किंग का दर्जा दे देना एक अलग किसी को, आई डोंट थिंक सो. कई लोगों ने OTT स्पेस में काम किया है, कर रहे हैं, बट दैट किंग इज स्टिल कॉन्स्टेंटली विथ यू. तो जब आप ये सब कमेंट्स देखते हैं, लोग इतनी तारीफ करते हैं, तो हाउ डज इट फील? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, मतलब किसी भी एक्टर को उतना प्यार मिलता है तो ऑफ कोर्स अच्छा लगता है जी. और ये लोगों का प्यार है कि वो आपको अपने हिसाब से अच्छे नाम देते हैं और अच्छे नाम से बुलाना पसंद करते हैं. जी. तो ये मतलब उनका परसेप्शन है. तो अच्छी बात है, मतलब जब तक वो इस परसेप्शन को अपने साथ रखते हैं तो इट फील्स गुड. बिल्कुल. एंड ऑल्सो आज हम लोग कोई ऐसे नॉर्मल इंटरव्यू नहीं करने वाले, आज हम सिर्फ पंचायत करने वाले हैं. गुजराती में पंचायत बोलते हैं कि ये क्या पंचायत कर रहा है तू. हर जगह ही बोला जाता है ये पंचायत क्यों कर रहा है. गुजराती में इट्स अ मेन थिंग कि केम पंचायत केम करे छे तू, व्हाई देयर सो मच ऑफ गॉसिप, इसको सब जानना है ऐसा करके. तो ये जो पंचायत सीजन 4 आया है, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी, अगेन इट इज़ ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. व्हाट वाज डिफरेंट फॉर यू इन दिस 4th सीजन? आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किया है. व्हाट सेट्स यू अपार्ट इन दिस 4th सीजन? मुझे लगता है फॉर जो मेरा कैरेक्टर है उसके लिए कन्फ्यूजन की जो लेयर्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो आते रहते हैं उसके जीवन में, वो हमेशा ही इवॉल्व करते गए इन अ वेरी गुड वे. मतलब वो ऐसा आपको बनावटी नहीं लगेगा, वो बहुत नेचुरल लगेगा. तो जैसे सीजन 1 में बहुत कंफ्यूज होता है कि उसे गांव में रुकना है नहीं रुकना है, गांव की चीज़ों को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, अपने में ही रहना है कि थोड़ा पार्टिसिपेट करना है इवेंट्स में. तो ये कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्यूजन था सीजन 1 में, तो वो बढ़ते ही रहा. तो अगेन मैं बोलूँगा कि वही चीज़ है जो सीजन 1 में आपको देखने के लिए मिली थी इस कैरेक्टर के साथ, कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ, कन्फ्यूजन के साथ डील करता है. तो बहुत अच्छे से वही चीज़ें उतने ही सिंपल तरीके से बट कहानी आगे बढ़ाते हुए वही चीज़ें आती हैं. और कैसे वो अभिषेक का जो कैरेक्टर है कैसे उन चीज़ों से डील करता है वही देखने को मिलता है सीजन 4 में भी. बट हाँ, गाँव की और कैरेक्टर्स और एक्सप्लोर किए गए हैं, उनके ट्रैक्स और ज़्यादा इंटेंस और डीप हुए हैं कि वो क्या करते हैं अपनी लाइफ में, उनके पर्सपेक्टिव क्या हैं किसी भी चीज़ को लेके. इलेक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है पंचायत में, क्योंकि पंचायत नाम है तो इलेक्शन ऑफ कोर्स जुड़ना. तो इलेक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया इन अ फन वे. मतलब जो भी फन इंसिडेंट्स होते हैं किसी भी इलेक्शन में तो वो उठा के उसको फिक्शन बना के बहुत अच्छे से डाला है.
राइटर ने और मेकर्स ने, तो वो देखने को मिलेगा। एंड सचिव जी जो हैं वो इलेक्शन का कैसे उन पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है इन फ्यूचर, तो वो दिमाग में रखते हुए उसका कैरेक्टर लिखा गया है अभिषेक का। तो बहुत फन सीजन है मतलब सीजन 4 मुझे काफ़ी पर्सनली काफ़ी मेरा फेवरेट सीजन है आउट ऑफ ऑल मतलब जिस हिसाब से आप बता रहे हो ना, मतलब देयर दिस स्पार्क इन योर आईज, जैसे आप बता रहे हो आई कैन इमेजिन कि अच्छा ये स्टोरी ऐसे आगे चल रही है आगे चल रही है आगे चल रही है। बट देन इफ आई हैव टू टॉक अबाउट कैरेक्टर, क्योंकि मेरा मतलब लाइक सीजन 1 ऑफ कोर्स मतलब स्टैब्लिश करता है चीज़ों को, बट सीजन 2 मेरे लिए बहुत अच्छा लिखा गया है और वो डिफिकल्ट होता है। जब आप सीजन कर देते हो, एक सीजन हिट हो जाता है, लोगों के साथ कनेक्ट कर जाता है, तो वो सारी एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट काम होता है, जो कि सीजन 2 में राइटर ने बहुत अच्छे से किया। तो सीजन 2 मेरी अब तक की फेवरेट स्क्रिप्ट हुआ करती थी, बट जब मैंने सीजन 4 पढ़ा तो मुझे लगा कि अरे ये और मजेदार है। तो मेरा पर्सनल फेवरेट सीजन है और आई एम ग्लैड कि वो ऑडियंस को उतना पसंद आया। वो हर एक छोटी चीज़ ऑब्जर्व कर रही है, हर छोटी चीज़ एंजॉय कर रही है। और मैं बता नहीं सकता कि किस तरह का प्यार मिल रहा है, यू नो, इंस्टाग्राम पे लोग कैसे प्यार भरे मैसेजेस कर रहे हैं, वो कितना कनेक्टेड हैं इस शो से। और लाइक नेशन वाइड मतलब लोग इकट्ठा होके ये देख रहे हैं, इसमें डिस्कस कर रहे हैं, इस पे बातें कर रहे हैं, और जो भी उनको फील हो रहा है अबाउट सीजन बहुत खुल के बातें हो रही हैं। और तो बहुत ओवरवेलमिंग है, मतलब बहुत मज़ेदार सा है कि ऐसा आप अपने काम के साथ देख रहे हो ये जर्नी, कि ऑडियंस किस तरह से रिएक्ट कर रही है और किस तरह से वो आपके शो के साथ जुड़ गई है। इट्स वेरी स्पेशल फीलिंग, इट्स वेरी स्पेशल शो फॉर मी। इट्स अ सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन आई गेस। इट्स नॉट जस्ट, ऐसा लगता है कभी कभी जब भी पंचायत आता है, इट्स नॉट जस्ट अनदर सीजन व्हिच इज आउट, बट पीपल सेलिब्रेट व्हेनेवर इट इज आउट। एंड जिस एक्साइटमेंट के साथ आप मुझे बता रहे हैं वही एक्साइटमेंट है ऑल ओवर द इंटरनेट। बट इफ आई हैव टू टॉक about your character particularly with this season 4, layer characters खुल रहे हैं, 1 2 3 characters की layer खुल रहे हैं। सीजन 4 में what is that one personal takeaway? I guess आप कोई भी मूवी कर रहे हो, कोई भी कैरेक्टर कर रहे हो, शायद कुछ ना कुछ टेक अवेज रहते हैं कैरेक्टर से, बीट फ्रॉम योर, बीट फ्रॉम somebody else's कैरेक्टर। ये वाले जो सीजन 4 था उसमें से कुछ टेक अवे था, कुछ ऐसा लगा कि यार दिस इज समथिंग जो शायद मैं मेरे पर्सनल लाइफ में, आई थिंक बहुत छोटा सा बिट आता है व्हेन जब इसका रिजल्ट आने वाला होता है और अगले 2 दिनों में इलेक्शन का भी रिजल्ट आने वाला होता है, और अब अभिषेक जो कैरेक्टर है उसका कैट का रिजल्ट आने वाला होता है। दे आर लुकिंग फॉर कि क्या रिजल्ट, एंड दीज गैंग मतलब जो पूरा गैंग है, प्रधान जी और उप प्रधान जी और सहायक, तो इनका जो गैंग आता है वो बियर लेके आ जाता है और ये लाइक अरे अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है तो रिजल्ट तो आ जाने देते हैं, और वो पूरा पार्टी के साथ रेडी होके आते हैं। एंड उसमें एक डायलॉग आता है कि नहीं मतलब रिजल्ट जो भी हो हमें रेडी रहना चाहिए। तो अपना जो काम था अपन ने कर दिया, तो उसका पूरा सार इज अ टेक अवे कि आप जो भी काम करते हो अब वो काम हो गया है, मतलब वो कर दिया है आपने, अब उसके रिजल्ट की परवाह नहीं करना चाहिए। एंड जो भी रिजल्ट होगा उन दोनों रिजल्ट्स के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। और वो बाद में प्रधान जी का कैरेक्टर भी एक सीरियस वे में बोलता है, ये तो फन वे में आता है। अगले दिन जब वो लड्डू बना रहे होते हैं तो जो मंजू देवी हैं और प्रधान हैं, इन दोनों का एक कॉन्वर्सेशन होता है, तो वहाँ पे भी प्रधान बोलते हैं कि जो भी रिजल्ट हो हमें दोनों के लिए रेडी रहना चाहिए। तो दैट इज टेक अवे फ्रॉम दिस सीजन। अगर मैं पर्सनली कुछ बात करूं तो यू नो हम जब भी अपना काम करते हैं तो बोला जाता है ना फल की इच्छा, वो कहीं ना कहीं ट्रू है। तभी आप यू नो कुछ अलग काम कर पाओगे, तभी आप जब अपन रिजल्ट की परवाह नहीं करेंगे तभी यू नो आप इंटरेस्टिंग चीज़ें कर पाओगे, आप सीख पाओगे। अदरवाइज तो वो बहुत स्टैग्नेंट हो जाएंगी चीज़ें अगर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किए। अगर आपने यू नो एक बहुत पॉपुलर लाइन भी है दूसरे शो की, रिस्क है मतलब तो इश्क है। तो इस जो ये पंचायत से अगर कोई चीज़ मैं लेना चाहूँगा तो वो ये है कि हाँ, रिजल्ट की परवाह, दोनों तरह के रिजल्ट के लिए आपको रेडी रहना। 2 questions which came in my mind when जब आप ये सब बोल रहे थे। सबसे पहले तो रिस्क है, आर यू अ रिस्की पर्सन? क्या आप आपके जीवन में, करियर में, पर्सनल लाइफ में, डू यू टेक रिस्क? क्योंकि लोगों को यूजुअली रिस्क लेने में कुछ लोगों के लिए वो एड्रेनलिन रश रहता है कि रिस्क लेते हैं, क्या पता क्या है। प्रोफेशनल पर्सन में आर यू समबडी हू टेक रिस्क विद देयर करियर एज वेल, विद स्क्रिप्ट्स और मे बी सम डिसीजंस? मतलब हाँ, अगर बाहर से देखा जाए तो पूरा जो करियर है वो एक रिस्क पे ही आया है कि हाँ मैं IIT से इंजीनियर था, कुड हैव गॉन टू
कंस्ट्रक्शन कंपनीज और कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वहाँ पे जो मेरा बैकग्राउंड था, जो मेरा एकेडमिकल बैकग्राउंड था, मैं वहाँ से चीज़ें कर सकता था. बट आई चोज अ इंडस्ट्री जहाँ जो मेरा काम करने का मन था, जहाँ पे मेरे को मेरा इंटरेस्ट, मेरा एग्जिस्ट करता था. तो वो चीज़ चूज़ की. तो ऑफ कोर्स अगर बहुत लार्जर देन लाइफ और थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में आप खड़े होके देखोगे तो आपको लगेगा कि इट इज़ अ रिस्क. बट एक्चुअली वो बहुत सेफ कॉल था मेरे लिए. क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ, मतलब कि मैं अगर इंजीनियर बनूंगा तो मैं बहुत, मुझे रियलाइज़ हो गया था कि, और ऐसा नहीं कि मैंने अपने आप में वो डिसीजन ले लिया. मैंने पहले वो जॉब की. मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैंने सिविल इंजीनियर कंपनी में जाके जॉब किया और अपने आप को वहाँ पे टेस्ट किया. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मतलब ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है. और इंटरेस्ट थोड़ा कम है इंजीनियरिंग में. इंटरेस्ट थोड़ा कम आ रहा है क्योंकि और वो बहुत बड़ा रीज़न है. इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है. तो इंटरेस्ट होगा तो आप, अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं आती तो आप विद टाइम इवॉल्व कर जाओगे, वो सीख जाओगे. ठीक है. तो वो बहुत जल्दी समझ में आ गया. और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप बुरे इंजीनियर बनोगे. बुरे इंजीनियर बनोगे तो इट्स मोर रिस्कियर देन यू नो, हाँ, टेकिंग अ कैलकुलेटिव, हाँ, टेकिंग अ कॉल जहाँ पे तुम अपने इंटरेस्ट की चीज़ें कर रहे हो, तो तुम अपने आप इवॉल्व हो जाओगे और अपने आप काम करते रहोगे अपने क्राफ्ट के लिए, अपनी चीज़ों के लिए. यू विल लर्न विद टाइम एंड वो ज़्यादा सेफर होगा. तो दूर से बैठ के देखा जाए तो इट लुक्स लाइक कि ये कितना बड़ा रिस्क है कि IIT से आप इस फील्ड में आ गए. बट दैट वाज मच सेफर कॉल फॉर मी. सो हाँ, मैंने कभी भी रिस्की वाली चीज़ें मैं अवॉइड ही करता हूँ. मैं ज़्यादा सेफ प्ले करता हूँ. सेफ प्ले करते हो आप. बट ऑल्सो यू सेड दैट फल की चिंता मत करो. क्या जीतू भैया लाइक फल की चिंता सही में नहीं करते हैं? बिकॉज अगेन स्पीकिंग अबाउट द फैक्ट दैट यू बीन समबडी जिसने अपना करियर खुद बनाया विदाउट किसी की बैकिंग के, सपोर्ट के. देयर आर टाइम्स जब आप किसी एक चीज़ में अपना बहुत 100% देते, 200% देते, बट शायद किस्मत साथ नहीं दे पाती है, या यू नो अदर फैक्टर्स. आपको लगता है, आपको मन से पता रहता है कि यार दिस इज़ वन थिंग जो क्रैक हो जाएगी, होनी चाहिए, बट द मोमेंट इट डजंट हैपन, डज इट ब्रेक्स यू. तब आपके दिमाग में ये फिलोसॉफिकल चीज़ें आती हैं कि फल की चिंता. नहीं, हाँ, ऑफ कोर्स. मतलब जब कोई चीज़ जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हो और वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती है, उस तरह का रिजल्ट नहीं आता है, तो मतलब जो उदासी होती है, सैडनेस होती है, वो बहुत ब्रीफ होती है. उससे वो उतना इम्पैक्ट नहीं डालती. बट यू विद टाइम यू रियलाइज ऑल्सो कि व्हाट डिडंट वर्क, एंड वो तुम ज़रूर देखना चाहते हो. और वो थैंकफुली अब तक वो एक्सेप्टेंस भी रही है कि अरे नहीं यार, वो चीज़ सही नहीं हुई थी, या ऑफ कोर्स हमने 100% दिया, बट हमारा कन्विक्शन वहाँ पे थोड़ा रह गया, या मतलब वो हम थोड़ा बेटर कर सकते थे. तो विद टाइम वो उदासी की बजाय वो ज़्यादा लर्निंग्स हो जाती हैं कि क्या. और हमेशा से मतलब जो भी चीज़ तुम्हारे लिए वर्क नहीं करती, वो तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल हो जाती है, और वो तुम्हें तुम्हारी ज़्यादा फेवरेट हो जाती है वो चीज़. और तुम्हारा प्यार उस चीज़ के लिए बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज इट स्टेज विद यू. ठीक है. जो चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है, खासकर अपने फील्ड में, मतलब वी आर सर्विंग टू ऑडियंस, तो हमने ऑडियंस को जो दिया, अब वो ऑडियंस का हो गया. अगर वो ऑडियंस को पसंद आ गया, नथिंग, मतलब वो उन्होंने इतने प्यार से वो लोग अपना लेते हैं ना, वो एक्चुअली फील होता है कि इट्स नॉट आवर्स एनीमोर. मतलब दे टॉक अबाउट इट. हाँ, मतलब वो उस तरह से उन कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, उस कहानी के बारे में बात करते हैं कि हाँ, ये उनका हो गया. और मतलब वो तुम्हें वो एक जेन्युइन फीलिंग आती है कि यार ये अभी, हाँ, वी आर डिटैच्ड टू दिस, इट्स देम, इट्स देयर्स. तो वो कहीं ना कहीं उनका फेवरेट हो जाता है. और जो चीज़ें यू नो, तो उस लेवल पे कई बार एज एन एक्टर तुम जब काम करने जाते हो और वो ऑडियंस साथ उतना नहीं रेजोनेट कर पाती, तो वो तुम्हारी ज़्यादा फेवरेट हो जाती है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहती है, वो लर्निंग्स तुम्हारे साथ रहती हैं, और इट टीचेज यू अलॉट. इट टीचेज यू अलॉट. मतलब जो चीज़ें सक्सेसफुल हो जाती हैं, वो उसमें तुम पता भी नहीं चल पाएगा तुम्हें कि क्या तुमने गलत किया, क्योंकि सब चल गया. तो तुम्हें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा उससे. इट ऑल वर्कड फॉर देम, तो यू विल नॉट गो बैक एंड थिंक कि अच्छा क्या नहीं चल रहा है, क्या. सो इट ऑलवेज द व्हेन रिजल्ट डजंट गो विद द एक्सपेक्टेशन, that stays with you and it becomes your favorite with time. You've used this word detachment. Are you, I'm not sure if this is like very early for me to, detachment. You said that जब जनता अपना लेती थी, you get detached. Are you detached to fame, or like is it something which is important to you? There are actors जिनको शायद नहीं उतना
फर्क पड़ता है. बट इफ आई हैव टू आस्क जीतू भैया दिस वन थिंग, are you detached to fame, or is it something which you want to hold very closely to you? मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब किसी भी इंसान की लाइफ में फेम मतलब ओवरनाइट नहीं होता है, उसकी बहुत सारी मेहनत होती है, फिर एक दिन उसकी कोई चीज़ वर्क करती है तो वो लगता है. तो जब तक वो चीज़ आती है ना, तब तक इंसान उस चीज़ को बहुत अलग तरीके से लेता है. अगर वो एक दिन में इमीडिएटली होता है, देन इट्स डिफिकल्ट टू डिटैच ऑल्सो. कि अगर कोई चीज़ आपको इस तरह से मिल जाए तो आपके लिए डिटैचमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो आप कनेक्टेड रहते हो उस चीज़ से और आप ज़्यादा पकड़ के रखने की कोशिश करते हो. बट व्हेन इट हैपेंस इन एक डेकेड में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मतलब आप धीरे धीरे स्लोली आप उस जगह पे पहुंचे हो, तो वो अटैचमेंट उस तरह से कभी होती नहीं. इट बिकम्स योर बाय प्रोडक्ट ऑफ योर वर्क समहाउ. अगेन मतलब ये ऐसी वाली चीजें हो जाती हैं, जो भी आपके काम के अराउंड आपको मिलता है, अगर वो इतने टाइम पे मिल रहा हो तो इट बिकम्स बाय प्रोडक्ट, जो कि है तो सही है. और ऑफ कोर्स मतलब यू विल वर्क आल्सो फॉर इट. मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो भी बाय प्रोडक्ट होता है आपके, मतलब फेम हो गया, फाइनेंस हो गए, सारी चीज़ें हो गई, आपके लोग हो गए, दोस्त हो गए, तो आप उनके लिए काम ज़रूर करते हो. बट एक ऐसा नहीं है कि हाँ आप उतने अटैच रहते हो, ऑटोमेटिकली होता है. आई गेस रिसेंटली अनुष्का शर्मा ने एक चीज़ बोली थी और बहुत बहुत बढ़िया चीज़ बोली थी, दैट एवरीवन शुड taste fame and success once to see that that's not the only thing which exists in your life. That's not the most important thing. Do you agree? बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और मतलब ये इंस्पायर भी करती है बात कि हाँ, और वो सही बात है मतलब. और वो होना ही है, मतलब द मोमेंट यू विल गेट इट, यू विल रियलाइज कि हाँ इसके अलावा भी कुछ और है. मतलब यू आर ऑलवेज मोर देन व्हाट यू हैव बिकम. जो भी तुम बन गए हो, तुम हमेशा से उससे कहीं ना कहीं और भी ज्यादा थे. ठीक है, तो वो तो हमेशा से सही बात है. मतलब जो तुम्हें मिला है उसके अलावा भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एंड यू विल रियलाइज व्हेन यू गेट दोज थिंग्स, यू विल रियलाइज दोज थिंग कि अच्छा और भी चीजें हैं जो तो तुम्हें हाँ वो पता ही तब चलता है जब तुम्हें कुछ मिलता है. कभी अपनी ये जो जर्नी रही है अब तक की, उसमें कभी आपने किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया है? क्योंकि कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि कोई चीज़ मिल जाती है तो यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, बी इट एनी रिलेशनशिप, बी इट एनीथिंग. कभी ऐसा कुछ आया है कि आपको बाद में रियलाइज़ हुआ हो कि यार ये मैंने एक चीज़ थोड़ी फॉर ग्रांटेड ले ली थी, विच आई शुड हैव नॉट? लोग हो सकते हैं, रिश्ते हो सकते हैं, दोस्तों में या रिलेशनशिप्स में ऐसी चीज़ें जनरली ह्यूमन बिहेवियर करता है कि हाँ वो जो अपने क्लोज फ्रेंड्स होते हैं या अपने लव्ड वंस होते हैं, अपने पेरेंट्स होते हैं, अपने सिबलिंग्स होते हैं, जो बहुत जिनको तुम प्यार करते हो, वहाँ पे तुम फॉर ग्रांटेड लेते हो चीज़ों को. अदरवाइज हाँ मतलब बाकी चीज़ें मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं जो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें उतना ही वो फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, उतना ही पैशन के साथ, उतने इंटरेस्ट के साथ करते रहते हैं. चाहे वो अपन को बाहर के पर्सपेक्टिव में जो किसी का काम वर्क नहीं करता, तब अपन बोल सकते हैं कि इसने शायद फॉर ग्रांटेड ले लिया. बट मुझे लगता है कि आर्टिस्ट लोग बहुत अपने उस इंटरेस्ट को बहुत मजे लेके और उतने ही पैशन के साथ या कर रहे होते हैं. हाँ मतलब दे ऑलवेज ट्राई, मतलब वो ट्राई कर रहे होते हैं कि हाँ इससे अलग या ऐसी चीज, पर फॉर ग्रांटेड नहीं लेते. बट उसके अलावा जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो हमारे अलग अलग लोगों के साथ रिलेशनशिप होते हैं, हमारे दोस्त हो गए, पेरेंट्स हो गए, वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उसके कई बार रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते. तो वो चीज़ें होती हैं लाइफ में. दोस्ती, आपकी जो दोस्ती है, इंडस्ट्री हो गई या पर्सनल हो गई, हाउ गुड आर यू एज ए फ्रेंड? और डू यू स्टिल थिंक दैट, सॉरी मैं दोस्ती वाले इसमें, that how good are you as a friend? Are you able to keep up with people और नहीं, या थोड़ा? हाँ मतलब दोस्ती जिनसे है मैं मिलता हूँ, रेगुलरली मिलता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कि हम मिलते रहें, और एक एफर्ट में है मेरा हमेशा से रहता है, और मैं उनको भी पुश करता हूँ कि इफ आई मिस इट यू पुट सम एफर्ट एंड मेक दिस हैपन कि हम लोग मिल रहे हैं, रेगुलरली मिल रहे हैं, एंड वो छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं जो हम अब तक करते आए हैं टू कीप द फ्रेंडशिप अलाइव. सो ये एफर्ट तो बहुत ज़रूरी है, और दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एफर्ट हमेशा से दोनों साइड से करते रहना चाहिए. एंड दोस्ती ऐसी चीज़ है कि हाँ ऑफ कोर्स ईगोज भी आते हैं, बट अवॉइड कर सकते हो तुम. मतलब जितना हो सकता है कि पहले सॉरी बोलो, ठीक है, मतलब अगर कुछ भी है, मतलब
अगर करने जाओगे ABCD करने जाओगे तो यूल फाइंड कि अच्छा हाँ कैलकुलेशन करने जाओगे तो तुमको हमेशा लगता तो रहेगा, दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें हमेशा लगेगा कि अरे मैं तो सही था। वो कैलकुलेशन में हमेशा तुम्हें लगता है कि हाँ आई वॉज राइट, बट ट्राई करो कि हाँ इवन इफ यू आर राइट, तुम्हें लग रहा है तुम सही थे किसी आर्ग्यूमेंट में या किसी किसी झगड़े में, दोस्ती के लिए पहले सॉरी बोल देना चाहिए। सही बात है। स्क्रिप्ट्स की बात करूँ, कई स्क्रिप्ट्स आई होगी, कई आपने रिजेक्ट की होगी, कई बनी नहीं होगी। कोई ऐसी स्क्रिप्ट जो आपने छोड़ दी हो बट देन यू हैव रिग्रेटेड कि यार ये मैं समझ नहीं पाया बट द आउटकम वाज वेरी वेल? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से थैंकफुली अभी तक कुछ हुआ है। मतलब और हाँ मतलब उतनी मैंने जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है वो तो मैंने उसको अपनाया ही है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली है लाइफ में। मतलब तो आई डोंट थिंक कि ऐसा लगा है कि हाँ यार वो चीज़, आई ऑलवेज लुक फॉर कि मेरे पास क्या आ रहा है जी, है ना, मैं उन्हीं चीज़ों को देखता हूँ। जो चीज़ आते आते रह गई या कुछ किसी और ने कर ली, वो बिल्कुल तुम्हारे दिमाग से मतलब तुम बिल्कुल भी उसको उस तरीके से लेते नहीं, वो कभी भी बनी नहीं थी तुम्हारे लिए। तो हमेशा फोकस रहता है कि मेरे पास क्या आ रहा है। हमेशा काम में मुझे नहीं फर्क पड़ता कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं जी, या बाकी लोगों के पास क्या है, बिल्कुल नहीं मैटर करता। मेरे पास क्या आ रहा है, वो क्या है, वो कितना इंटरेस्टिंग है, उसमें मुझे कितना मजा आ रहा है। सो इट्स ऑलवेज लिटिल सेल्फिश कि what I really want, doesn't matter कि किसको क्या मिल रहा है क्या है, मतलब in the same setup also कि ठीक है, मतलब सबको अच्छा मिले, सबको सही है, लेकिन what I am getting it has to be interesting for me. that the word which you've used, selfish, it's very important kabhi and it's in a positive light what you've said. हाँ, I think वो exist करता है human में, and we have to utilize it in a very right way, in a very positive way. It exists. This emotion is very true and it helps you a lot. Yeah. दो segments है, उससे पहले I was personally very curious to ask you this one question that why Shubh Mangal Zyada Saavdhan? It was something which is breaking stereotypical notion which existed in the society. Were you scared? Because obviously you've entered the industry again with Ayushmann, उनका भी वही था कि he entered the industry with something breaking the stereotypical kind of things. But were you scared to be on board? Honestly not at all. मतलब बिल्कुल भी ये तो सोचा ही नहीं था। मतलब मैं honestly टॉपिक बहुत कम जिस वजह से आप ये सवाल कर रहे हो, ये बिल्कुल भी बहुत ही सेकेंडरी और थर्ड प्रायोरिटी पे होगा। पहला था कि इतने सारे कमाल के एक्टर्स हैं, इतना अच्छा एंसेम्बल है एंड मज़ेदार कहानी है, वो मज़ेदार कैरेक्टर है और उसको सही तरीके से दिखाने के लिए जो हमारे जो डायरेक्टर हैं हितेश केवलिया, उनका जो विजन है फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर जो मेरे साथ वो करना चाह रहे थे, वो बहुत करेक्ट था, बहुत यूनिक था, जो अब तक हुआ नहीं था। तो दीज थिंग आई वाज एक्साइटेड फॉर दोज थिंग्स। बाकी सारी चीजें बहुत बाद में थी मेरे दिमाग में। इट वाज अ वेरी गुड स्क्रिप्ट विद गुड एंसेम्बल, फन स्क्रिप्ट है जिसमें कॉमेडी है, जिसमें अच्छा खासा ह्यूमर है, अच्छे जोक्स हैं एंड वेरी गुड रोमांस है और एक कैरेक्टर है जो कि बहुत डिफरेंट विजन से आ रहा है जो कि अब तक हमने देखा है। सो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दोस थिंग्स रादर थिंकिंग एनीथिंग अदर एल्स जो जिसके बारे में बात करें। Cinematographically, if I have to ask you this one scene where you both kissed, was it awkward? Did you guys had communication, conversation, like what it was कि आपने और आयुष्मान ने बात की थी पहले कि ब्रो ऐसा है, ये है, वो है, or was it like very on ease, but it is because of we had very good communication in front, मतलब सबका ही communication बड़ा अच्छा था उस फिल्म में। जो DOP सर थे और जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मतलब बहुत कंफर्टेबल स्पेस दिया एंड कोई ऐसी अनकंफर्टेबल वाइब किसी ने भी क्रिएट नहीं की। एवरीबडी वाज लाइक गुड अबाउट इट एंड पॉजिटिव अबाउट इट कि हाँ दिस विल लुक गुड ऑन स्क्रीन, दिस विल बी it will be in very good light. So हमेशा से वो वाइब थी, तो कभी भी सेकंड थॉट आया नहीं। So it made the thing very comfortable and
लुक्स गुड आल्सो विजुअली, It ऐसा did. कुछ भी हाँ, अपन जो अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कभी नहीं आते हैं no, जब अपन उस सीन को भी देखते हैं, तो वैसा ही वाइब था. एंड बिकॉज ऑफ वी हैड वेरी गुड कम्युनिकेशन विद एवरीबडी, जो भी पूरी कास्ट है उसके साथ अच्छा कम्युनिकेशन था, डायरेक्टर के साथ अच्छा कम्युनिकेशन था, एंड वी वर एवरीबडी वाज वेरी एक्साइटेड. We are making this film and how to create such moments in the film. कितने टेक्स लिए थे? सॉरी, तीन टेक हुए थे. 3 टेक हुए जो थे. ट्रेन वाला सीन Yeah, था, आई yeah. थिंक 2-3 टेक हुए थे And for the technical and the reasons. fact that you've mentioned that वो पॉजिटिव इसलिए आया है क्योंकि लिखाई इतनी बढ़िया थी, जो स्टोरी का जो पकड़ थी वो इतनी बढ़िया थी ना कि वो ऐसा लगा ही नहीं that there was कि अच्छा थोड़ा सा imbalance हो गया, oh this should not be the case. Everyone loved what you guys created. और जो आपके PR सर है वो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, तो मैं 2 सेगमेंट फटाफट लेती हूँ और इंटरव्यू हम थोड़ा बहुत अंत करेंगे. जी, तो सेगमेंट की तरफ बढ़ते, जनता के 3 सवाल है, जवाब दे दीजिएगा. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, शाहरुख खान इज द किंग ऑफ बॉलीवुड एंड नाउ जीतू भैया इज द किंग ऑफ OTT. अभी तो नहीं, मतलब जिस मुकाम पे शाहरुख सर हैं और आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मतलब मैंने जो भी चीज़ें हैं अभी बहुत स्टार्टिंग फेज है, अभी बहुत सारी कहानियाँ बतानी हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स करने हैं. सो दिस कंपैरिजंस कभी भी वर्क नहीं करते हैं मेरे लिए, और ऑफ कोर्स with legends it doesn't work at all, so I don't agree with it at all. These मतलब comparison के साथ I don't agree, but it's their love and I respect that love. जो भी ऑडियंस का अगर की तरफ से अगर ये टैग मिलता है, तो आई रिस्पेक्ट देयर लव एंड आई फील रियली गुड एंड ग्रेटफुल अबाउट इट. डू यू फॉलो हिज फुटस्टेप्स कभी, मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन डू यू टेक फ्रॉम शाहरुख? नहीं, मुझे पता ही नहीं है उन्होंने क्या फुटस्टेप्स किए. see as in like what, अच्छा पूछो तो कौन, who inspires you or do you take inspiration from your day to day experience? It is mostly day to day experience. उससे तुम ज़्यादा इंस्पायर होते हो, जिस तरह से तुम्हारी लाइफ जर्नी रही है जो तुम्हें वो सिखाती है, तो उनसे ज़्यादा तुम इंस्पायर होते हो. बट ऑफ कोर्स यू नीड स्टोरीज, यू नीड इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंडस्ट्री और फ्रॉम लेजेंड्स. सो हाँ, लाइक शाहरुख सर इज एंड हिज बैक स्टोरी इज वन ऑफ द इंस्पिरेशनल थिंग. कि हाँ, बट आई डोंट लाइक टू, वो पॉसिबल भी नहीं है कि उनके फुटस्टेप्स तुम फॉलो करने लग जाओ, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट वाज हिज जर्नी, व्हाट ही फेस अप्स एंड लोज, व्हाटएवर ही फेस, एवरीबॉडी फेसेस इन देयर लाइफ. सो वो क्या रहा होगा आई डोंट नो. सो वो नहीं, बट अपनी जर्नी में ऑफ कोर्स वो इंस्पायर कर सकती है इस तरह की बातें. एंड जिस तरह से इरफान सर की जर्नी रही है और उन्होंने जिस तरह की फिल्म्स की हैं, जिस तरह के कैरेक्टर्स उन्होंने परफॉर्म किए हैं, तो वो बहुत हमेशा से इंस्पायर करते हुए आया है. बिल्कुल. लास्ट कमेंट है दैट जीतू भैया शुड डू विराट कोहलीज बायोपिक. इंशाल्लाह. Do you wish to do विराट कोहलीज बायोपिक? हाँ, ऐसा मैंने काफ़ी जगह देखा, और या होपफुली अगर उन पे कोई बने बायोपिक तो एंड ऑफ कोर्स बननी चाहिए, मतलब इट विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल. और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है उनकी, और कोई भी माइलस्टोन ऐसा नहीं है जो उन्होंने अचीव नहीं किया है अपने क्रिकेटिंग करियर में एंड इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो. सो तो डेफिनेटली उन पे एक बायोपिक एग्जिस्ट करती है कि उनकी इंटरनल लाइफ वो कैसे कैसे किस मोमेंट पे, एंड मैंने वो जर्नी बहुत क्लोजली देखी है. सो इफ़ आई गेट अ चांस कि आई विल गेट टू नो कि इस मोमेंट से पहले व्हाट ही इज़ फीलिंग, एंड इफ़ आई विल बी I'll be able to portray that moment कि वो क्या फील कर रहे थे, वो क्या इमोशन था. It will be amazing. I will be really glad, and if I मुझे वो काम करने. I mean, I was just imagining World Cup, then Champions Trophy, exactly, then Royal Challengers Bangalore, recent whatever happened those 17 years. थोड़ा सा पूछना चाहूँगी, मतलब 18 साल पे तो जीता है, but आप जब लाइव देख रहे थे, what was your emotion? Since I am an RCB fan, just asking you that क्या वो इमोशन था जब when they won? It was a success for me. Yeah. क्योंकि मैं भी 17 साल से सिर्फ RCB का फैन हूँ, और मैं काफ़ी लाइक 2016 में मुझे काफ़ी होप्स थी कि हम जीतेंगे, एंड उसके 2 साल तक बहुत होप्स थी. सो उसके बाद जैसा तुमने बोला कि उससे पहले वाला जो क्वेश्चन था अभी से, डिटैचमेंट वाला, कि तुम कैसे डिटैच होते हो फेम से और उससे, तो वो बहुत डिटैचमेंट वाली फीलिंग थी कि वो एकदम से नहीं हुआ. वो पहली IPL चैंपियनशिप में नहीं हुआ कि तुम ट्रॉफी जीत गए. इट टुक टाइम, और इट फेल्ट रियली, मतलब वो एक सेटिस्फैक्शन था रादर देन कि मतलब हाँ तुम वो बहुत वही वाली फीलिंग है कि तुम
बहुत अटैच नहीं हो, बट You there? यू आर हैप्पी कि ये हुआ, Yeah. एंड तुम्हारे सामने हुआ, एंड यू वर वाचिंग Yeah. द होल सीजन अगेन, और फाइनल आरसीबी जीता. सो इट्स लाइक अ स्लो वाइन सक्सेस. Yeah. And अब मैं excited हो रही हूँ. I don't know whosoever is watching विराट कोहली की बायोपिक बन रही है. This man, the way he is saying, the way he is elaborating everything, guys. और अगर आप विराट कोहली की बायोपिक कर रहे हैं, द फर्स्ट इंटरव्यू आप पहला इंटरव्यू मुझे देंगे. अभी बोलिए कैमरा पे. बिल्कुल. अगर हाँ विराट कोहली की बायोपिक अगर बन रही है, और अगर मैं विराट कोहली प्ले कर रहा हूँ उसमें, तो ऑफ कोर्स मैं पहला इंटरव्यू दिशा को दूंगा. लास्ट सेगमेंट है, बहुत छोटा है, 2 मिनट लगेगा. हैशटैग शो है, नाम लूंगी. व्हाटएवर कम्स टू माइंड फर्स्ट यू हैव टू गिव हैशटैग. ठीक है? आर यू रेडी? हैशटैग फॉर शाहरुख खान. हैशटैग किंग. पंचायत. लव. सलमान खान. भाई. नीना जी. ऑनेस्ट. आयुष्मान खुराना. हार्ड वर्किंग. विराट कोहली. हार्ड वर्क. दीपिका पादुकोण. ग्रेसफुल. अनुष्का शर्मा. हार्ड वर्किंग. श्रद्धा. क्यूट. एंड लास्टली अमिताभ बच्चन जी. लेजेंड. लेजेंड. हाँ. और यही लेजेंडरी नोट पे मैं चाहती हूँ आप अपने फैंस को एक मैसेज दें, और बताएं उनको कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट थोड़ा बता दीजिए कि और जीतू भैया नेक्स्ट क्या प्रोजेक्ट के करने बारे में ज़्यादा तो हम नहीं बता पाएंगे, बट बहुत सारी इंटरेस्टिंग और किरदार हैं और कहानियां हैं जो होपफुली आपको जल्दी देखने को मिलेगी. एंड सबसे पहले तो जो पंचायत के सीज़न 4 को आपने प्यार दिया, उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल, एंड आई विश कि मैं सबको आके हक करूं और सारे मैसेजेस को मैं रिस्पॉन्ड कर पाऊं, बट वो हो नहीं पाता है. बट जिस तरह का प्यार आप दिखा रहे हो सीज़न 4 को, और जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, इट मीन्स अ लॉट टू मी. और थैंक यू सो मच कि आपने हर सीज़न को उतना प्यार दिया अब तक, एंड होपफुली हम भी उतनी मेहनत करते रहेंगे कि आपको आगे वाली सीजन्स भी पसंद आते रहें, और आगे मैं जितनी भी कहानियाँ और नए किरदार लेके आऊँगा, वो भी उसको भी आप उतना ही प्यार दें. तो थैंक यू सो मच, एंड मेरे लिए बहुत मीन करता है सारी चीज़ें. थैंक यू सो मच फिल्मी ज्ञान पे आने के लिए, मुझसे बात करने के लिए. मतलब वी ऑलमोस्ट कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. मतलब थोड़ा सा जेनरिक लाइफ पे, अबाउट योर करियर, अबाउट what audience wants from you. Virat Kohli also. I don't know, suddenly I am excited for him now. But thank you so much. फिल्मी ज्ञान एंड दिशा विशेज यू ऑल द बेस्ट. ऐसे ही आते रहिएगा, और जैसे ही विराट कोहली की बायोपिक बनेगी, नेक्स्ट इंटरव्यू खत्म. थैंक यू सो मच.